मॉर्निंग। और अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे का टाइम देखिए। 2 दिन से ना ठंड बढ़ गई है, मतलब कल परसों से। अब धीरे धीरे बढ़ ही रही है, दिसंबर आ गया है, अब आधा दिसंबर पार होने को है। तो अब ठंड नहीं होगी तो कब होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, देखिए पूरा 8 बज रहा, अभी 8, कुहासा लगा हुआ है पूरा, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। और आज मैंने डुप्पू को स्कूल नहीं भेजा है, उठ नहीं रहा है, बहुत उठा रही हूँ उसको बट उठ नहीं रहा है। मम्मी बहुत ठंडी है, तो मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है, अभी 2 दिन के बाद से ना उसके टेस्ट होने वाले हैं, तो फिर जाना ही पड़ेगा रेगुलर। तो आज छोड़ दिया है। कृष्ण तो फिर भी जाएगा इस ठंडी में भी। अब ऐसी ठंडी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। चले चलते हैं नीचे, इनके लिए, इन लोगों को तो ऑफिस जाना ही है, इन लोगों के लिए बनाना होगा टिफ़िन। तो जाते हैं इनके लिए टिफ़िन बनाने के लिए। गोभी रखी है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। कितनी दूर दूर तक ना कुछ दिख नहीं रहा है, हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। आप लोग की इधर ठंड कैसी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तो अब बढ़ रही है। और लखनऊ, दिल्ली, मतलब इस तरफ की जितनी जो ठंड होती है ना, बहुत कपकपाने वाली, बहुत भयानक होती है। और इस बार तो और सब लोग कह रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। देखिए क्या होता है, शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो गई है ठंड की। कुछ भी करने का इच्छा नहीं होता ठंड में। मुझे तो पानी छूने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, काम करने का इच्छा नहीं होता है। बट हम लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे, बाहर ऑफिस वाले भी ऑफिस नहीं जाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। हम लोग हाउसवाइफ घर में काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। सबका अपना अपना काम है, तो काम भी रुकता नहीं है, करना ही होता है। चाहे देर से करो चाहे जल्दी करो, जैसे भी करो। ठीक है, चलिए चलते हैं नीचे, पहले इनका टिफ़िन बनाते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। और यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। तो हम लोग की सुबह भी किचन से ही होती है और रात भी किचन में ही समाप्त होता है ना। तो अभी मैं पहले छत पे चली गई थी, थोड़ा सा मैंने सोचा कि वैसे अभी तो पौधों में, एक तो पौधे हैं नहीं, एक दो जो भी है वो मैंने चना उसमें डाला था, तो चना का साग निकल आया है। अच्छा लग रहा है उसको देख के, जैसे सुबह सुबह जाके तो उसको देख लेते हो ना तो अच्छा लगता है। और रोज़ रात में बंदर वही हरकत करते हैं, मतलब दिन में भी रात में भी बहुत सारे बंदर आते हैं और आकर कितना उछल कूद इधर उधर करते हैं। बट ये इस बार अभी तक तसल्ली है कि मेरी तुलसी जी को उसने नहीं छुआ है अभी तक। और ये देखिए साग जो है इतने बड़े बड़े हो रखे, लेकिन अभी तक उसको भी टच नहीं किया है। मैं सोचती थोड़े से और बड़े हो जाए तो ऊपर से सारे को ना मैं छांट दूंगी, फिर निकाल लेंगे उसमें से साग। थोड़ा सा और अभी बड़ा होगा, वो ग्रो करेगा अभी और, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ रखा है। और इस बार लखनऊ की ठंड, दिल्ली लखनऊ इधर जो भी इस तरफ का, मतलब उत्तर साइड में जो भी पड़ता है ना, बहुत ठंड होने वाली है। ये जो अभी मौसम आपको दिख रहा है ना, ये लगभग लास्ट दिसंबर जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है ना, उसमें ऐसा होता था। इतनी ठंड अभी दिसंबर के टाइम पे आज की डेट में नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार लग रहा है थोड़ा सा जल्दी ही। ऐसे तो ठंड में अगर इतनी ठंड ना पड़े तो फिर पता ही नहीं चलता है। 2-3 साल से तो लग रहा था जैसे कि ठंड पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। सिर्फ 5-6 दिन 10 दिन मुश्किल से होता था ऐसा कुहासा वाला, कोहरा वाला, और बाकी फिर उसका नॉर्मल हो जाता था। धूप तो निकलता ही है, 2-4 दिन नहीं निकलेगा, लेकिन 5वें 6ठे दिन यहाँ पे धूप निकल आता है, तो राहत भी मिल जाती थोड़ी सी। बट इस बार थोड़ा सा ये मौसम ना लग रहा है जल्दी ही आ गया है। तो ये भी कह रहे थे कि तुमको ठंड का बहुत इंतज़ार था ना। तो लो ठंड आ गया है, अब तुम झेलो। तो गर्मी से देखिए, गर्मी से हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। और हर साल क्या होता है ना, मतलब जब गर्मी आती तो गर्मी भी हर साल बढ़ ही रही है, ठंड आ रही तो ठंड भी हर साल बढ़ ही रही है। पिछले साल उतना नहीं पता चला था, मगर हाँ इस बार देख के लग रहा है कि ठंड बहुत बेजोड़ पड़ने वाली है। आप लोगों के साइड कैसी है ठंड, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ठंड में सच बताऊँ तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, आलस इतना घेर लेता है। और हाँ, मेरे साथ ये थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहती हूँ कि सुबह सुबह एकदम सवेरे उठने का मतलब ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि घर में देखिए मेरे कोई बुज़ुर्ग
नहीं हैं, बड़े लोग नहीं हैं, जो है हम ही लोग हैं। तो जब पापा जी थे तब तो उठना होता ही था, सुबह 5:30 बजे तो हर हाल में उठना ही होता था, क्योंकि 6 बजे उनको चाय चाहिए होती थी। और फिर उसके बाद उनका जो अपना कमरा होता था वो साफ़ सफाई, फिर उनका एकदम 8:30 के आसपास उनको नाश्ता चाहिए ही चाहिए। तो ये शेड्यूल था, तो उठना ही पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ। अभी जैसे बच्चों का टिफ़िन वगैरह है, तो टिफ़िन आज डुगू तो नहीं गया है, तो इसलिए आज थोड़ा सा और रिलैक्स होके मैंने बेड छोड़ा है। उठ तो गई, देखिए जो हम लोग का टाइमिंग होता है उठने का, आँख खुल जाती है, मगर बेड से निकलने का मन नहीं करता। और जब मतलब जैसे 2 दिन से देख रही हूँ ना कि मौसम ऐसा हो रखा है, तो और भी बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। तो लेकिन फिर भी 7:30 बजे मैंने कहा चलो अब उठो, देखते हैं क्या है मौसम। बाहर देखा तो बहुत ख़राब हो रखा था, डुगू को उठा रही थी बट उसका भी उठने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी काफ़ी दिनों से जा रहा है तो आज छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने गोभी सारा काट लिया है। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, सबसे पहले पानी गर्म कर लेती हूँ। पानी गर्म मतलब सब लोग अभी उठते हैं, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, 1-1 गिलास। तो गुनगुना पानी रहता है सुबह सुबह, तो अच्छा रहता है। वैसे तो पूरे दिन ही कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ही पिया जाए, लेकिन सुबह खासकर जो है और रात को तो थोड़ा गर्म पानी पीते हैं हम लोग। तो यहाँ गर्म पानी करके रख लिया था, और एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, दूध भी गर्म करना होता है वो भी कर लिया था। तो फटाफट कर रही हूँ ये, हस्बैंड के लिए बना रही। तो नाश्ता भी जैसे सुबह सुबह हो जाता है, रोटी सब्जी नाश्ता हो जाता है तो ठीक रहता है। बट आज का दिन ऐसा हो रखा है ना कि चावल वगैरह बिल्कुल भी खाने का मन हो नहीं रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सब्जी बन ही गई है, तो रोटी इकट्ठा या पराठा जो भी बच्चे डुगू खाएगा उसी हिसाब से सेक के रख लेंगे। इनको भी रोटी या पराठा जो भी ये ले जाएंगे सेक के इनको दे देंगे। और उसके बाद आज तो चावल बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, एकदम इच्छा नहीं हो रही है बनाने की। रात में होगा तो रात में दाल चावल बना देंगे, क्योंकि उस वक्त में सारे लोग घर में रहते हैं, तो इसीलिए गरम गरम चावल दाल रहेगा रात में तो अच्छा रहेगा। और इनको भेज दिया ऑफिस, ये जा चुके हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन के कामों में मैंने कहा ना, हमारा देखिए अधिक से अधिक हम गृहिणियों का टाइम जो है ना किचन में ही पार होता है। और सुबह उठिए किचन में, फिर उसके बाद नाश्ता पानी खाना, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, कितना कुछ होता है सारा दिन में करने को, है ना। तो आज मैंने ना सुबह में चाय नहीं पिया था, बहुत हड़बड़ी होती है, देर से उठने से ये होता है थोड़ा सा ना हड़बड़ी हो जाता है काम में। तो चाय मेरी ना बिल्कुल ठंडी हो गई थी, मतलब पीते पीते तो मेरा मन नहीं भरा है तो मैं सारे बर्तन यहाँ से निकाल के इकट्ठा कर ले रही हूँ धुलने के लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाऊँगी। पहले इत्मीनान से थोड़ा सा 1 कप, छोटे वाले कप से तो मेरा भी ना मन भरता नहीं है। तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा ना 1 गिलास है और मैं उसी में आधा गिलास चाय तो मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए। एक बार पीती हूँ, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होके बढ़िया से। तो बस अभी चाय पी के और उसके बाद ये जितने बर्तन दिख रहे हैं ना, ये सारे बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, तो अभी धुल लूँगी। तो आज जब खाना नहीं बनेगा ना दिन में, दोपहर में मतलब दाल चावल नहीं बनेगा, तो फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलेगा। और घर में कोई है नहीं, हस्बैंड भी चले गए हैं, बहन है वो भी गई है अपने काम पे, सब लोग चले गए हैं, कोई नहीं है, सिर्फ डुगू और मैं हैं। कृष्णा अपने स्कूल गया हुआ है, तो क्या ही बनाएं। और वैसे भी अभी उसको भी मतलब रहता नहीं है कि हाँ चावल का इतना कोई मतलब नहीं रहता है, तो ठीक है चल जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल किचन की साफ़ सफाई करके थोड़ा सा इत्मीनान से चाय पीते हैं, और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन क्लीन करके उसके बाद मैं जाऊंगी नहा के पूजा करने, और उसके बाद फिर करेंगे नाश्ता। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना हम लोग का, यही रूटीन डेली का जो होता है यही रहता है। उसके बाद फिर दोपहर में टाइम मिले तो आप चाहे जो करिए, धूप निकलती तो धूप में जाके थोड़ी देर ज़रूर मैं धूप में आधा घंटा बैठती हूँ, क्योंकि देखिए अभी का टाइम जो है ना, थोड़ी देर वैसे भी कहते हैं धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, विटामिन डी मिलता है उससे, तो धूप में जाके बैठना ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे अगल बगल के सारे लोग भी छत पे जाते ही हैं, सब 2 घंटा 3 घंटा, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे आ जाते हैं छत पे पढ़ने के लिए, ऊपर ही छत पे, तो सही रहता है। लेकिन मेरे बच्चे तो स्कूल गए होते हैं, तो मैं ही जाती हूँ, जाके आधा घंटा लगभग बैठती हूँ वहाँ पे और धूप लेती हूँ। फिर उसके बाद नीचे आने के बाद जो दोपहर का होता है खाना बनाना, फिर वो बनाती हूँ, बट आज नहीं है। और ये देखिए गोभी की डंठल ना मैंने छोड़ दिया था, आलू था 2-3 उसको वॉश कर लिया है, और ये गोभी के डंठल ना मैंने फेंके नहीं है, इसको मैं रख
रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बार शेयर किया हुआ है व्लॉग में कैसे बनता है बैंगन के साथ, बट आज मैं बैंगन के साथ नहीं, सिर्फ आलू के साथ ही बनाऊँगी और अपने लिए ही बनाऊँगी। मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। तो देखते हैं, शाम में हो सके तो बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बना ली थी मैंने अपने लिए चाय। तो पहले चाय पी लेते, उसके बाद सारा किचन और कमरा पूरा भी साफ़ करना है। मतलब नीचे वाले पोर्शन का काम हो रखा है, बट ये ऊपर वाला जो होता है ना, इसको करने में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि नीचे भी 2 कमरे हैं और यहाँ पे ऊपर में मेरा अंदर बेडरूम और ये हॉल एरिया है पूरा, जो मुझे क्लीन करना होता है। तो जब सब लोग चले जाते हैं तब इत्मीनान से मैं यहाँ का सारा काम करती हूँ। ये देखिए बर्तन वगैरह सारे मेरे धुल चुके हैं, किचन पूरा क्लीन कर लिया है और इस कमरे को भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। ये छोटा सा कॉर्नर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे शाम में हम लोग चाय वाय पीते हैं या कभी कोई आ गया तो साइड में बैठने के लिए। और डुगू तो आज नहीं गया स्कूल, तो यहाँ मैं नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ। चलते अब नाश्ता करने के लिए। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, इसके आगे वाला व्लॉग कंटिन्यू करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।